खत्म करें विच इज़ द मैटर इन आवर सराउंडिंग। ठीक है, सो फर्स्ट थिंग मैटर इन आवर सराउंडिंग क्या होता है। पहली चीज़ आती है कि सर मैटर क्या होता है, मैटर क्या होता है और सराउंडिंग क्या होता है। सर एक चीज़ होती है विच इज़ यूनिवर्स। क्या होता है यूनिवर्स। यूनिवर्स के अंदर दो चीज़ें आती हैं, यूनिवर्स के अंदर दो चीज़ें आती हैं। एक को बोलते हैं सिस्टम, क्या बोला जाता है, सिस्टम बोला जाता है। एक को क्या बोला जाता है, सराउंडिंग बोला जाता है। क्या बोला जाता है, सराउंडिंग बोला जाता है। ठीक है, तो सिस्टम वो होता है जिसके अंदर क्या करते हैं हम, ऑब्जर्वेशन, हमारी ऑब्जर्वेशन जहाँ होते हैं उसको सिस्टम बोला जाता है, बाकी सारी चीज़ों को सराउंडिंग बोला जाता है। सो इट इज़ द केमिस्ट्री का ये थोड़ा फॉरवर्ड वाला ले, या फिर मैं बोल दूँ हाई कॉन्सेप्चुअल, हाई कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो कि भाई यूनिवर्स है, अभी तुम्हारी क्लास के लिए इट इज़ हाई। ठीक है, सो यूनिवर्स के अंदर दो चीज़ें होती है, एक सिस्टम होती है, एक सराउंडिंग होती है। जो सिस्टम होता है उसके अंदर हमारे ऑब्जर्वेशन होती है, उसके अंदर हम चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, हम देखते हैं। जैसे मैं एक सिस्टम हूँ, मेरे आसपास जितनी भी चीज़ें वो मेरी सराउंडिंग है, और बाकी जो चीज़ें हैं सिस्टम के अलावा, मतलब मैं किसी चीज़ के ऊपर कोई रिएक्शन कर रहा हूँ या कुछ और कर रहा हूँ, सो दैट इज़ द सिस्टम फॉर मी। इन बाकी जितनी भी चीज़ें दैट आर दी सराउंडिंग्स, टेम्परेचर, प्रेशर और चीज़ें, वॉल्यूम, ये सारी सराउंडिंग में आ जाएंगी। ठीक है, सो इसी तरह हमारे पास हमारा मैटर हमारे सराउंडिंग्स के अंदर, व्हाट इज़ मैटर। तो सबसे पहली चीज़ हम डिफाइन करेंगे यहाँ पे मैटर क्या होता है। सर मैटर को डिफाइन करने के बाद एक्सप्लेन करेंगे पार्टिकल नेचर, फिर कंपेयर करेंगे स्टेट्स को, फिर अंडरस्टैंड करेंगे भाई चेंज ऑफ स्टेट क्या होती है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ हम यहाँ पे पढ़ेंगे व्हाट इज़ मैटर। व्हाट इज़ मैटर, कि सर मैटर है क्या। हमारे दिमाग में यही ख्याल आता है कि मैटर क्या है। पहले हम यही सोचते हैं, हाँ जिसके पास मास हो, वो बंदा जिसके पास मास हो और वो कुछ स्पेस को ऑक्यूपाई करे और उसके पास वॉल्यूम हो। मेन चीज़ ये है कि भाई मास होना चाहिए और वो कुछ ना कुछ स्पेस को ऑक्यूपाई करना होना चाहिए। ठीक है, तो उसको बोला जाता है मैटर। जैसे मेरी ईयर है, एयर क्या है, मैटर है। वाटर क्या है, मैटर है। बुक क्या है, मैटर है। एक छोटी सी चीज़ थी जो मैंने लिख के लाई है। सो मैटर के अंदर क्या क्या आता है, सर मैटर के अंदर आता है वो सारी चीज़ें, कोई भी चीज़ जो क्या करे, जिसके पास मास हो और जो ऑक्यूपाई करे स्पेस। कोई भी चीज़ तुम उठा लो, तुम ये देख लो उसके पास मास है और मास होने के साथ साथ वो किसी स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहा है, तो मैं कहूँगा वो क्या है, वो मैटर है। सर जी इजी सी चीज़ थी। एयर क्या है, मैटर है। वाटर क्या है, मैटर है। बुक क्या है, मैटर है। मैं ये बोल दूं कि मेरी जो फीलिंग्स हैं, चाहे वो क्या हो, चाहे वो लव हो, क्या हो, लव हो, हेट हो, ये क्या है सर, ये नॉन मैटर है सर। ना तो इनके पास मास, ना तो ये ऑक्यूपाई करते हैं स्पेस। ठीक है, ठीक है सर जी। अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर के अंदर हम ये देखते हैं कि मैटर के जो कैरेक्टर्स है उनके अंदर हम क्या देखेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर के अंदर हम देखेंगे कि भाई मैटर के पास मास होता है, मैटर के पास क्या होता है, मास होता है। मैटर ऑक्यूपाई करता है स्पेस, और मैटर बना किससे होता है, पार्टिकल से। तो ये कैरेक्टर्स हैं। कोई मुझे बोल दे भाई एक बंदा है वो एक मोटा सा बंदा है, नहीं छोड़ो, एक अच्छी एग्जांपल लेते हैं। हम एक बॉलीवुड की एग्जांपल लेंगे, ठीक है, बॉलीवुड की एग्जांपल लेंगे, जिसके अंदर मैंने तुम्हें कहा तुम पिक्चर्स देखते हो, तुमने कहा हाँ देखता हूँ। मैंने बोला वो एक पूरा बॉडी बिल्डर टाइप बंदा है जो एक जोड़ में रहता है, जिससे पूरा बॉलीवुड डरता है। तो बोले अरे हाँ उसका नाम सलमान खान है। तो मैंने क्या चीज़ें बयान की, मैंने बोला उसके हाथ में एक ब्रेसलेट है। तो मैंने क्या बोला, मैंने उसके बारे में क्या चीज़ें बयान की, वो चीज़ें थी जो उसके करैक्टर्स हैं। तो मैंने करैक्टर बताए, तुमने मुझे बंदा बता दिया कि हाँ भाई तुम इस बंदे के बारे में बात कर रहे हो। मैंने क्या बोला, मैंने बोला उसके हाथ में क्या होगा, चेन होगा। वो एक पूरा बॉडी बिल्डर टाइप है, क्या है, बॉडी उसकी बड़ी सी है। ठीक है, बड़ी सी बॉडी है, और वो ना उसका एक बहुत खतरनाक सा ओरा है, उससे पूरा बॉलीवुड क्या करता है, डरता है, सब डरते हैं उससे। ठीक है, तो तुमने बोला अरे ये तो क्या है, ये तो हमारा जी सलमान खान हो गया। कौन हो गया, सलमान खान हो गया। तो ये कौन हो गया सर जी, ये हो गया सलमान खान। ठीक है, तो इसी तरह ये क्या है, ये करैक्टर्स हैं। ये मैंने तुम्हें करैक्टर्स बता दिए, तुमने मुझे ये बता दिया कि हाँ ये बंदा कौन था। ठीक है, तो इसी तरह मैटर के कुछ कैरेक्टर्स होते हैं। मैटर मास ऑक्यूपाई करता है। ठीक है, मैटर के पास मास होता है, सॉरी मैटर के पास क्या होता है, मास होता है। मैटर स्पेस को ऑक्यूपाई करता है, और मैटर किससे बना होता है, पार्टिकल से बना होता है। ठीक है सर, ठीक है सर जी। आगे बढ़ेंगे तो आगे हमने क्या पढ़ा, हमने क्या पढ़ना है, अब हमें पढ़ना है कि भाई अगर मैटर पार्टिकल से बनता है तो मैटर के पार्टिकल नेचर पढ़ना है कि भाई पार्टिकल का नेचर क्या होता है। तो पार्टिकल का जो नेचर है, सबसे पहली चीज कि उनके बीच वो क्या होते हैं, छोटे छोटे होते हैं। सो दे आर वेरी टाइनी, स्मॉल पार्टिकल्स। मैटर जो मतलब वो स्मॉल पार्टिकल से बना है, तो ऑब्वियसली दे आर टाइनी पार्टिकल्स। ठीक है, इसीलिए तो हमें वो देखने को नहीं मिलते। ठीक है, तो हमारे पास हम जो मैटर देखते हैं, हम कोई भी चीज़ देखते हैं, मान लो तुमने अपना पेन देखा, तुम्हें क्या लग रहा है, ये जो तुम्हारा पेन है, ये जो तुम्हारा पेन लिख रहा है, ये तुम्हारा पेन क्या है,
ये तुम्हारा पेन क्या है, तुम्हें लग रहा है ये कंटिन्यूस चीज़ है भाई साहब, ये तो एकदम स्मूथ चीज़ है। नहीं, जब तुम इसको माइक्रोस्कोपिक लेवल के अंदर देखोगे तुम्हें देखने को मिलेगा ये किससे बनता है। ये जो पेन है ये छोटे छोटे पार्टिकल से बनता है, ये इस तरह बना होगा, ये छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना होगा। ठीक है, ठीक है सर। तो कोई भी चीज़ दुनिया के अंदर ना, कोई भी चीज़ दुनिया के अंदर कंटिन्यूस नहीं है, कोई भी चीज़ दुनिया के अंदर कंटिन्यूस नहीं है, वो कंटिन्यूटी को फॉलो नहीं करती है। वो किसको फॉलो करते हैं, वो फॉलो करते हैं पार्टिकुलेट नेचर को। सो एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज पार्टिकल, हर एक चीज़ पार्टिकल है। बायोलॉजी के अंदर हम लिविंग थिंग्स को बोलते हैं कि भाई ये सेल से बनते हैं, तो सेल भी एक पार्टिकल है। हम केमिस्ट्री के अंदर, फिजिक्स के अंदर बोलते हैं कि भाई ये पार्टिकल से बनते हैं, कोई चीज़ एटम से बनती है, सब एटम पार्टिकल से बनती है। ठीक है, तो यहाँ पे पार्टिकल का नाम आ जाता है भाई, यहाँ पे हमारा स्टूडेंट पार्टिकल होगा। ठीक है सर। सर पहली चीज़ हमने पढ़ ली कि भाई यहाँ पे क्या है, पार्टिकल्स बहुत छोटे होते हैं, इनके बीच में स्पेस होती है। क्या होती है, तो पार्टिकल्स के बीच में क्या होती है, स्पेस होती है। क्या होती है, स्पेस। अब स्पेस कैसी होती है सर, मैं क्यों मानू स्पेस होती है। तुम ना एक काम करो, तुम ना एक ग्लास ले लो, क्या लो, ग्लास ले लो, क्या लो, ग्लास लो। तुमने एक ग्लास लिया, अब इस ग्लास के अंदर तुमने क्या डाल दिया, पानी डाल दिया। ये क्या है, ये वाटर है, ये तुमने पानी डाला। ठीक है, ये क्या है, ये है वाटर। तो ग्लास के अंदर तुमने क्या डाला, पानी डाला। अब जब तुमने पानी डाला, मैंने तुम्हें कहा पानी के ऊपर से तुम चीनी डाल दो, ये तुमने चीनी डाली, क्या डाली, चीनी डाली। तो ये क्या है, ये है शुगर। ठीक है, ये है शुगर। ठीक है, अब कुछ टाइम के बाद मैंने तुम्हें क्या बोला, मैंने तुम्हें बोला अब तुम ना इसको कुछ टाइम के बाद कुछ टाइम के लिए छोड़ दो, कुछ टाइम के लिए तुम इसको छोड़ दो। तुमने छोड़ दिया, फिर तुमने इसको थोड़ा सा टाइम दिया, थोड़ा सा हीट किया, कुछ भी किया। अब जब तुमने इसको छोड़ा, तुमने इसको हीट किया, कुछ भी किया, तो कुछ टाइम के बाद मैंने तुम्हें कहा अब इसको थोड़े टाइम बाद देखना। ठीक है, तुम गए, तुमने फिर से देखना चाहा, अब तुम्हें वहाँ एक ही चीज़ दिख रही है। तुम्हें क्या दिख रहा है, तुम्हें वहाँ पे क्या दिख रहा है सर, तुम्हें वहाँ पे क्या दिख रहा है, तुम्हें वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वाटर दिख रहा है। अरे शुगर कहाँ गई, शुगर भी तो डाली थी। कुछ टाइम के बाद, मान लो 15 मिनट के बाद, यहाँ पे 15 मिनट हो गए, तो 15 मिनट के बाद तुमने जब उसको देखा, तुमने उस पानी को देखा जिसके अंदर तुमने चीनी डाल के रखी थी, उस पानी के अंदर तुम्हारे को चीनी नहीं दिख रही है। तो मैंने तुमसे पूछा अरे चीनी कहाँ गई, तुम पूछ रहे अरे चीनी कोई चुरा के ले गया। चीनी किसी ने चुरा के नहीं ली, वो जो चीनी है वो वाटर के अंदर, वाटर के जो पार्टिकल्स थे, उस वाटर के पार्टिकल्स की जो स्पेसेस थी, उस वाटर के पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेसेस थी, ठीक है, उस स्पेसेस के बीच में वो जो पार्टिकल्स ऑफ द चीनी थे, वो जो पार्टिकल्स ऑफ द शुगर थे, वो कहाँ चले गए, वो वाटर के पार्टिकल्स की स्पेसेस के बीच में चले गए, वहां बैठ गए। और तुम्हें लग रहा है कि चीनी कोई चुरा के ले गया। अरे चुरा के तिल तेरा नहीं, चुरा के चीनी तेरी गोरियां चली। ठीक है, तो ये पानी बन गया। तो ये क्या बन गया, ये एक सोल्यूशन बन जाता है। ठीक है, इसको हम सोल्यूशन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सोल्यूशन बोलते हैं। और ये होमोजेनियस सोल्यूशन होता है। ठीक है, ये अब आगे पढ़ोगे भाई साहब। ठीक है, तो 15 मिनट बाद तुमने क्या देखा, अरे चीनी तो चली गई, तो इसका मतलब वहां पे कुछ स्पेस थी जहां पे चीनी के पार्टिकल जाके बैठ गए। ठीक है, अब तीसरी चीज के भाई जो पार्टिकल्स है वो कंटिन्यूसली मूव करते हैं। हाँ, पार्टिकल्स कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं। पार्टिकल क्या करते रहते हैं, कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं। तो पार्टिकल कभी भी ना एक स्टिल जगह पे नहीं बैठते, कभी भी नहीं। पार्टिकल नेवर सिट इन अ स्टिल पोजीशन, दे ऑलवेज कंटिन्यूसली मूव। बस 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 एक चीज है कि भाई वो देखने को नहीं मिलते, वो देखने को नहीं मिलते, हम उनको देख नहीं सकते। ठीक है, वो कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं। अभी यहाँ पे हैं, कुछ टाइम के बाद यहाँ पे होंगे। ठीक है, अब ये मूव करेंगे दो चीजों से। एक तो यहाँ पे क्या होता है, डिफ्यूजन होता है, डिफ्यूजन होता है मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल, या फिर इंटरमिक्सिंग ऑफ द पार्टिकल बिटवीन द टू मैटर, उसको मैंने डिफ्यूजन बोल दिया। ठीक है, तो डिफ्यूजन होगा जब मैं काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज कर दूंगा, तो काइनेटिक एनर्जी से मेरे पास क्या होती है भाई, पार्टिकल की क्या होती है, पार्टिकल की मूवमेंट होती है। पार्टिकल कंटिन्यूसली मूव करते हैं, किसकी हेल्प से, काइनेटिक एनर्जी की हेल्प से, काइनेटिक एनर्जी की हेल्प से। ठीक है, और तीसरी चीज, अगर मैंने टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया, सर तुम कॉमन सेंस लगा दो, तुम्हारे पास एक पानी का पानी का क्या बाउल है, इस पानी के अंदर, इस बाउल के अंदर क्या पानी है, तुमने ऐसे ही छोड़ा है, तुमने क्या किया, ऐसे ही छोड़ा है। अब इसके अंदर पार्टिकल ऐसे ऐसे मूव कर रहे हैं। ठीक है, थोड़े टाइम के बाद मैंने तुम्हें बोला कि भाई इसको क्या कर दो, इसको हीट कर दो। तुमने नीचे से क्या लगाई, तुमने नीचे से फायर लगाई। तुमने नीचे से जब फायर लगाई, ये जो फायर है, ये जब तुमने लगाई, तब तुम्हें क्या देखने को मिला, कुछ टाइम के बाद तुमने देखने को मिला कि भाई इसके पार्टिकल्स इतने तेज जा रहे हैं, इसके पार्टिकल्स तो बहुत तेज जा रहे हैं, और ये वेपर बन रहा है। तो इसके पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं, डिफ्यूज कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ द वेपराइजेशन। तो यहाँ वेपराइजेशन भी हो रही है, यहाँ डिफ्यूजन भी हो रही है, पार्टिकल तेज तेज भाग भी रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पार्टिकल का मूवमेंट क्या होता है, तो पार्टिकल का मूवमेंट यहाँ पे हो जाता है फास्ट।
क्या हो जाता है, फास्ट। ठीक है, तो पार्टिकल का मूवमेंट यहाँ फास्ट हो जाएगा जब तुम क्या करोगे, इसको नीचे से हीट अप कर दोगे। तीसरी चीज भाई, पार्टिकल क्या करते हैं, ये अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को, क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। ठीक है, हाँ भाई, पार्टिकल क्या करते हैं, दे अट्रैक्ट ईच अदर, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। वो फोर्स हमें देखने को मिलती नहीं है, वो क्या होती है, वो टोटली इनविजिबल फोर्स होती है। सो इनविजिबल फोर्स होती है, वी कांट सी दैट, इनविजिबल फोर्स होती है बिटवीन द पार्टिकल्स, वो हमें देखने को नहीं मिलती। ठीक है, जिसको क्या बोला जाता है, जिसको बोला जाता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं द इंटरनल मैग्नेटिक लाइक पुल। ठीक है, या फिर कभी तुम्हें देखने को मिलेगा इंटरनल मैग्नेटिक लाइक पुल होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट होती है पार्टिकल ऑफ द सबस्टेंसेस के बीच में। वो एक बिल्कुल बिल्कुल माइन्यूट सी होती है। ठीक है, बिल्कुल माइन्यूट सी फोर्स होती है, बिल्कुल छोटी छोटी फोर्स होती है जो पार्टिकल्स के बीच में लगती है। ठीक है सर जी। अब स्टेट ऑफ मैटर, सर कितनी स्टेट्स है मैटर की, सर 3 स्टेट्स हैं सर, 3 स्टेट्स हैं। अब एक बच्चा उठा बोल रहा है सर 5 स्टेट पढ़ा था मैंने कहीं, मैंने बोला 5 ही हैं, पढ़ते 3 हैं, सिलेबस में 3 है सर, वो दो दूसरी 2 बता दो, वो कौन कौन सी हैं। नालायक हूँ मैं क्या, मेरे को नहीं आती हैं क्या, आती होंगी बट बता दो ना। मैंने बोला प्लाज्मा है, प्लाज्मा है, ठीक है ठीक है। तीसरी चौथी क्या, प्लाज्मा है, और 5वीं क्या है, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट है, बीईसी है, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट है। सो एक प्लाज्मा है, एक सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, प्लाज्मा है, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट है। ये हमारे सिलेबस के अंदर नहीं है, ये 12th तक नहीं पढ़ते, कोई नहीं पढ़ाता है इनको, सिलेबस के अंदर ही नहीं, सब डरते हैं इनसे। ठीक है, इनका अलग ही हो रहा चलता है। ठीक है, तो हमें क्या क्या पढ़ना है, हमें सॉलिड पढ़ना है, हमें लिक्विड पढ़ना है, हमें गैस पढ़नी है। सबसे पहले कंपेयर करेंगे, कंपैरिजन करेंगे, किसको, सॉलिड को, लिक्विड को, गैस को। क्या होता है सॉलिड, क्या होता है लिक्विड, क्या होता है गैस। सबसे पहले क्या चीज देखेंगे सर, हम शेप देखेंगे कि किसकी कैसी शेप होती है, कौन कैसा रहता है, कौन कैसा नहीं रहता। ठीक है, तो ये जो हमने सॉलिड की चीजें देखनी है, तो पहले मेरे को शेप देखनी है। उसके बाद मैं क्या देखूंगा सर, मैं वॉल्यूम देखूंगा कि किसका कैसा वॉल्यूम है, किसका कैसा वॉल्यूम होता है, किसका कैसा नहीं है, वो हम बाद में कंपेयर करेंगे। फिर हम देखेंगे कंप्रेसिबिलिटी, कि भाई कौन कितना कंप्रेस होता है। कंप्रेसिबिलिटी बोले तो कौन कितना कंप्रेस हो सकता है, कौन कितना कंप्रेस हो सकता है, बोले तो कंप्रेसिबिलिटी कि कितना कितना वॉल्यूम किसी बंदे का डिक्रीज हो सकता है। ठीक है, जब मैं उसके ऊपर कुछ प्रेशर अप्लाई करूंगा तो उसको बोलते हैं कंप्रेसिबिलिटी। अब जब मैंने हीट इंक्रीज कर दी तो कितना कोई पार्टिकल डिफ्यूज कर सकता है, वो हो गया डिफ्यूजन। अब उसके बाद डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन में वॉल्यूम, किसी के अंदर कितनी डेंसिटी है, कौन कितना कितना खतरनाक है। ठीक है, अब सबसे पहली चीज, सबसे पहले हम क्या एक्सप्लेन करेंगे, हम यही एक्सप्लेन करेंगे, हम कंपेयर करेंगे शेप को। सबसे पहले सर, सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे सॉलिड, क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे सॉलिड, क्या लिखेंगे, सॉलिड लिखेंगे। सॉलिड लिखने के बाद इसकी साइड में बस साइड में लिख देंगे लिक्विड, क्या लिख देंगे, लिक्विड। सर सारी चीजें ना एक ही चार्ट के अंदर पढ़ देंगे। यहाँ पे लिक्विड लिखेंगे, लिक्विड के बाद यहाँ पे लिख देंगे गैस, क्या लिखेंगे, गैस। ठीक है सर, ये तो हमारे पास हो गया भाई स्टेट ऑफ मैटर। यहाँ पे लिख सकते हैं हम स्टेट ऑफ मैटर, ये हो गया स्टेट ऑफ मैटर। ठीक है सर जी, ये हो गया स्टेट ऑफ मैटर। अब उसके बाद ये स्टेट ऑफ मैटर है, उस तरफ स्टेट ऑफ मैटर है। अब यहाँ पे मैं कुछ प्रॉपर्टीज लिखूंगा, क्या लिखूंगा, प्रॉपर्टीज के बीच में हम इसको कंपेयर करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो इसी तरह नीचे चलते जाएंगे। सबसे पहली चीज देखेंगे कि शेप एंड बाउंड्री, क्या देखेंगे, शेप एंड बाउंड्री। ठीक है, पहली चीज क्या देखेंगे कि शेप और बाउंड्री देखेंगे। सबसे पहले सॉलिड की जो शेप होती है, जो शेप होती है वो कैसी होती है, सबको पता है सर, डेफिनेट शेप होती है। क्या होती है, डेफिनेट शेप होती है, या फिर एक डिस्टिंक्ट शेप होती है। तो इसकी कैसी शेप, इसकी डेफिनेट शेप। ठीक है, लिक्विड की कोई डेफिनेट शेप नहीं होती है। तो ये क्या करता है, लिक्विड जो होता है ना, ये जिस कंटेनर के अंदर आप लिक्विड को डालोगे, मान लो ये मेरा एक ग्लास है, तुमने ग्लास के अंदर किसको डाला, तुम ग्लास के अंदर पानी को डाला, तो पानी इसी की शेप ले लेगा। ठीक है, तुमने इसके अंदर पानी को डाला, पानी इसी की शेप ले लेगा। अब तुम्हारे पास एक जापानी टाइप का ग्लास है, तुम्हारे पास कोन वाला ग्लास है, तुमने इसके अंदर डाला तो पानी की शेप कैसी होगी सर, कोन जैसी होगी। तो लिक्विड बोला जाता है कि भाई जिसके अंदर डालोगे, सो टेक द शेप ऑफ कंटेनर, टेक शेप ऑफ कंटेनर। ये किसकी शेप ले लेगा, शेप ऑफ कंटेनर ले लेगा। ठीक है, शेप ऑफ कंटेनर ले लेगा। अच्छा, गैस की कोई फिक्स शेप नहीं सर, गैस तो शेप के बिना ही रहती है। ठीक है, तो उसकी कोई फिक्स शेप नहीं होती है, वो फिक्स शेप नहीं होती है। ठीक है, फिक्स शेप नहीं होती है, नो फिक्स शेप, कोई भी फिक्स शेप इसकी नहीं होती है। ये बिल्कुल बिल्कुल नकारा टाइप का तुम्हारी तरह। ठीक है, अब हमने पहले शेप पढ़ लिया, हमने बाउंड्री पढ़ ली, उसके बाद हम पढ़ेंगे वॉल्यूम के बाद, वॉल्यूम की बात करेंगे। ठीक है, वॉल्यूम की बात,
वॉल्यूम की बात करेंगे। सर वॉल्यूम की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो सबसे पहली चीज, जो वॉल्यूम है सॉलिड का एक फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। सॉलिड का कैसा वॉल्यूम होता है? एक फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, ठीक है। इसी तरह लिक्विड का कैसा वॉल्यूम होता है? लिक्विड का भी एक फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। क्या होता है? एक फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। उसके बाद हमारे पास गैस जो होती है, गैस का कोई फिक्स्ड वॉल्यूम नहीं होता, नॉट फिक्स्ड वॉल्यूम, नॉट फिक्स्ड वॉल्यूम, ठीक है। सो ये फिल करता है कंटेनर को, कंटेनर को भर सकते हैं, जितना भरना चाहें भर सकते हैं गैस। तो गैस हाईली कंप्रेसिबल होता है, इसको बहुत ज़्यादा कंप्रेस करके, अरे वो आगे देखेंगे, कंप्रेसिबिलिटी का आगे देखेंगे। बस तुम ये याद रखो कि ये फिक्स नहीं होता, सॉलिड फिक्स, लिक्विड फिक्स, गैस फिक्स नहीं होता। अब तीसरी चीज़, जो थर्ड थिंग है दैट वी विल स्टडी हियर, तीसरी चीज़ क्या पढ़ेंगे सर? तीसरी चीज़ जो हम पढ़ेंगे यहाँ पे, वो हम पढ़ेंगे कंप्रेसिबिलिटी। क्या पढ़ेंगे? कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी पढ़ेंगे। सर कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है? सर स्पेलिंग में माफ़ कर देना अगर गलत हो जाए, मारने नहीं आ जाना भाई। कंप्रेसिबिलिटी किसको बोलते हैं भाई? सॉलिड कंप्रेस हो सकते हैं क्या? नहीं। क्यों? सॉलिड कंप्रेसिबल क्यों नहीं है? सर सॉलिड का ना एक डेफिनेट शेप है। क्यों डेफिनेट शेप है? क्योंकि उसके जो पार्टिकल्स है ना वो बहुत क्लोजली पैक हैं। तो यहाँ पे जो पार्टिकल्स होते हैं सॉलिड के, ये बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं। यहाँ इंटर पार्टिकल स्पेस जो होती है, पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस होती है वो बिल्कुल नेग्लेजिबल स्पेस होती है। तो ये इनको हम कंप्रेस नहीं कर सकते। तो ये नेग्लेजिबल कंप्रेसिबल है। क्या? नेग्लेजिबल। तो ये कंप्रेस हो ही नहीं सकते, दे आर नेग्लेजिबल कंप्रेसिबल, ठीक है। दूसरी चीज़ सर, फ्लूइड कैसे हैं? सर ये थोड़े से कंप्रेसिबल होते हैं, थोड़ा सा हम फ्लूइड को कंप्रेस कर सकते हैं, तो लो कंप्रेसिबल है। और हाईली कंप्रेसिबल है। गैसेस का तो कोई तोड़ ही नहीं है कंप्रेसिबिलिटी के अंदर, दे आर हाईली कंप्रेसिबल। सो दे आर हाईली कंप्रेसिबल, ठीक है। तो गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल, और बाकी सॉलिड होते ही नहीं है। लिक्विड थोड़े से कंप्रेसिबल होते हैं, क्योंकि सॉलिड से अगर मैं कंपेयर कर रहा हूँ लिक्विड को, तो वहाँ पे जो मेरे पास शेप आती है, जो मेरे पास इंटरमोलिकुलर स्पेसेस होती हैं, वो थोड़ी सी क्या होती हैं? ज़्यादा होती हैं एज कम्पेयर टू सॉलिड। इसीलिए उनको हम क्या कर सकते हैं? उनको हम थोड़ा कंप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। तो लेकिन सॉलिड के अंदर दे आर टाइटली पैक्ड। तो इसके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, पार्टिकल्स जो सॉलिड के बीच में जो पार्टिकल्स होते हैं उसके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। दे आर कंप्लीटली पैक्ड होते हैं, ठीक है। तो उनको हम और ज़्यादा कंप्रेस नहीं कर सकते, ठीक है सर जी। अब कंप्रेसिबिलिटी पढ़ लिया, हाँ जी कंप्रेसिबिलिटी पढ़ लिया। अब चौथी चीज़ क्या पढ़ेंगे? रिजिडिटी या फिर फ्लूइडिटी, कि भाई कौन बह सकता है। चौथी चीज़ क्या पढ़ेंगे? कि भाई रिजिडिटी पढ़ेंगे, या फिर इसी की बात करें फ्लूइडिटी पढ़ेंगे। तो सॉलिड तो कैसे होते? रिजिड होते, ठीक है। रिजिडिटी और फ्लूइडिटी एक साथ पढ़ेंगे। सॉलिड रिजिड होते हैं, दे आर नॉट फ्लूइड, ठीक है। अच्छा लिक्विड क्या होते हैं? ये फ्लूइड होते हैं। ये फ्लूइड होते हैं बोले तो ये फ्लो कर सकते हैं। फ्लूइड उनको बोलते हैं ना जो फ्लो कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? फ्लो कर सकते हैं, ओके। और गैसेस कैसी होती हैं? गैसेस रिजिड होती हैं। पागल हो क्या? गैसेस रिजिड नहीं होती हैं, ये बिल्कुल पूरी टोटली फ्लूइड होती हैं। ये फ्रीली फ्लूइड होती हैं। ये क्या होती हैं? ये बिल्कुल फ्लो करती हैं फ्रीली। इनको किसी चीज़ का डर ही नहीं है भाई, घूमेंगी फिरेंगी नाचेंगी गाएंगे, तो फ्लूइड का किसी का डर नहीं फ्लूइड को, ठीक है। अच्छा जी, तो काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे। पांचवी चीज दैट इज द काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी सर, काइनेटिक एनर्जी किसकी क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं। सो काइनेटिक एनर्जी, मिनिमम काइनेटिक एनर्जी होती है सॉलिड के अंदर। तो सॉलिड के अंदर जो काइनेटिक एनर्जी होती है दैट इज मिनिमम, ठीक है। और लिक्विड के अंदर सर इंटरमीडिएट होती है। क्या होती है? इंटरमीडिएट। सर ये इंटरमीडिएट ही रहता है बेचारा, इसीलिए तो बीच में रखा है। और गैसेस के अंदर सर मैक्सिमम क्या होती है? सर मैक्सिमम होती है हमारे पास काइनेटिक एनर्जी, ठीक है सर। ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली, हमने शेप पढ़ा, हमने वॉल्यूम पढ़ा, हमने कंप्रेसिबिलिटी पढ़ा, रिजिडिटी के साथ ही फ्लूइडिटी खत्म कर दिया, काइनेटिक एनर्जी पढ़ लिया, ठीक है बिल्कुल। अब एक हिडन चीज़ होती है जिसको बोला जाता है लेटेंट हीट। सर लेटेंट हीट किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? सर लेटेंट हीट रिस्पॉन्सिबल है कि भाई साहब तुम्हारा स्टेट चेंज करने के लिए जो हीट रिस्पॉन्सिबल होती है, जो पीछे एक हिडन हीट होती है, उसको हम बोलते हैं लेटेंट हीट। क्या बोलते हैं? लेटेंट हीट। सर लेटेंट हीट वो हीट होती है जो तुम्हारी स्टेट को चेंज कर देगी, बट तुम्हारे टेम्परेचर को पता ही नहीं चलेगा, तुम्हारी स्टेट चेंज हो गई, ठीक है। तो लेटेंट हीट क्या होती है सर? लेटेंट हीट एक हिडन हीट होती है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? हिडन हीट। हिडन हीट क्यों बोलते हैं लेटेंट हीट को? सर लेटेंट हीट को हिडन हीट इसलिए बोलते हैं क्योंकि विदाउट चेंज इन टेम्परेचर ये क्या कर सकती है? इट कैन चेंज स्टेट ऑफ मैटर।
तुम्हें पता ही नहीं चलेगा अगर तुम्हारा आइस 0 डिग्री सेल्सियस पे है, तो तुम्हें पता ही नहीं चलेगा 0 डिग्री सेल्सियस पे कब ये लिक्विड बना। ठीक है, तो टेम्परेचर चेंज नहीं होता। अब चेंज ऑफ स्टेट, स्टेट के अंदर चेंज होते हैं, क्या क्या चेंज होता है सर? मेल्टिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, वेपोराइजेशन, कंडेंसेशन, सब्लिमेशन। वी विल कंपाइल ईच एंड एवरीथिंग इन द नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है, तो अभी यहाँ तक हमने क्या क्या पढ़ा? ये सारी चीज़ें पढ़ी। स्टेट ऑफ मैटर पढ़ा, स्टेट ऑफ मैटर के साथ पार्टिकल नेचर पढ़ा, और क्या पढ़ा सर? पहले पार्टिकल नेचर पढ़ा, स्टेट ऑफ मैटर पढ़ा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर देखे, और भी बहुत सारी चीज़ें हमने यहाँ पे देखी थी। ठीक है, तो इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डू, हम क्या पढ़ेंगे? हम मेल्टिंग पढ़ेंगे, हम वेपराइजेशन पढ़ेंगे, हम इंटर कन्वर्जन पढ़ेंगे पूरा, कि भाई सॉलिडिफिकेशन कैसे होती है, मेल्टिंग कैसे होती है, वेपराइजेशन कैसे होती है, कंडेंसेशन कैसे होती है, सब्लिमेशन कैसे होती है, डिपोजिशन कैसे होती है, वो बॉइलिंग और एवापोरेशन के बीच में अंतर क्या है, कि भाई एवापोरेशन किसको बोलते हैं सर, बॉइलिंग किसको बोलते हैं। ठीक है, सो ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। ठीक है, बॉइलिंग और एवापोरेशन को बीच में अंतर क्या है। ठीक है, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद हमें क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे मेजरमेंट मैट्रिक्स के अंदर। मेजरमेंट मैट्रिक्स के अंदर हम देखेंगे क्वांटिटी, टेम्परेचर की, लेंथ की, मास की, वेट की, वॉल्यूम की, डेंसिटी की, इनके यूनिट्स देखेंगे, यूनिट के साथ साथ इनके सिंबल भी देखेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा क्या सर जी? ये पूरा चैप्टर हमारा नेक्स्ट वीडियो के अंदर हो जाएगा कंपाइल। यहाँ पे लेटेंट हीट यहाँ पे देखे भी है। सो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन हो गई, लेटेंट